कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं कि अज्यूम्ड मीन से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालें। दो सिचुएशंस में हम अज्यूम्ड मीन यूज़ करेंगे। एक, जब x और y वेरिएबल दो रोज या दो कॉलम्स में दिया हो, या दूसरी सिचुएशन जो है वो है जब x या y किसी एक का मीन डेसिमल में आता हो या फिर x, y दोनों का मीन डेसिमल में आता हो। दोनों कंडीशंस में हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। यानी कि डेटा दो रोज दो कॉलम्स में हो और किसी एक वेरिएबल या दोनों वेरिएबल का मीन डेसिमल में आता हो, तब हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। अब सवाल उठता है कि अज्यूम्ड मीन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेप्स क्या क्या यूज़ करने हैं, क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला काम, आप x और y का मीन निकालिए। अगर दोनों वेरिएबल का मीन डेसिमल में है तो ये मेथड यूज़ होगा। अगर किसी एक वेरिएबल का मीन डेसिमल में है तो भी ये मेथड यूज़ होगा। आपने मीन निकाल लिया, वो डेसिमल में आ गया और आपने डिसाइड कर लिया कि आप अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आप x का मीन अज्यूम कीजिए, उसको ax से रिप्रेजेंट कीजिए। अज्यूम्ड मीन ऑफ x ax से रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसे ही आप y का मीन अज्यूम कीजिए, y का मीन कोई मान लीजिए और उसको ay से रिप्रेजेंट कीजिए। आपने ax और ay मान लिया। ये इस तरीके से माने आप कि जो एक्चुअल मीन आता हो उसके आसपास की ये वैल्यू हो। इससे हमारी कैलकुलेशंस बड़ी आसान हो जाती हैं। आपने x का मीन अज्यूम कर लिया और y का मीन अज्यूम कर लिया, मान लिया कि x का मीन ये है और y का मीन ये है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले dx की वैल्यूज़ निकालनी है। dx कैसे निकलेगा? जो x की वैल्यूज़ गिवन है उनमें से अज्यूम्ड मीन ऑफ x माइनस कर देंगे। यानी कि x की वैल्यूज़ में से जो मीन हमने x का माना है, अज्यूम किया है, उस मीन की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे और dx की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। जब dx की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई तो उसके बाद हमने करना क्या है कि उन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। इससे हमारे पास समीशन ऑफ dx आ जाएगा। जब हमारे पास dx की वैल्यूज़ आ गई, उन dx की वैल्यूज़ को एक एक करके हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास dx स्क्वायर आ जाएगा। dx स्क्वायर की जब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई तो उन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। इससे हमारे पास समीशन ऑफ dx स्क्वायर आ जाएगा। अब y की कैलकुलेशंस, dy निकालना है। dy वैसे ही निकलेगा जैसे हमने dx निकाला था। फ़र्क क्या है कि y की वैल्यूज़ में से हमने अज्यूम्ड मीन ऑफ y माइनस करना है। dy निकालने के लिए y की वैल्यूज़ जो गिवन है उसमें से जो हमने y का मीन माना था, अज्यूम किया था, उन वैल्यूज़ को माइनस करते चले जाना है एक एक करके, तो हमारे पास dy की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमारे पास dy की वैल्यूज़ आ गई, उन सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ dy आ जाएगा। dy की वैल्यूज़ आ गई, एक एक करके उनका स्क्वायर कीजिए तो आपके पास dy स्क्वायर आ जाएगा। उन सारी वैल्यूज़ को, dy स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ dy स्क्वायर आ जाएगा। dx की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, dy की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर एक एक करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास dx इंटू dy आ जाएगा। dx इंटू dy हमारे पास आ गई वैल्यूज़। उसके बाद उन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ dx dy आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को जो हमने कैलकुलेट की हैं वो फार्मूला में पुट करेंगे और इससे हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल आएगा अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से। आइए फार्मूले पर एक नज़र डालते हैं। फार्मूला क्या है? r इज इक्वल टू n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनटू समीशन dx dy। हमने dx dy की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था और बाद में उन वैल्यूज़ को ऐड कर दिया था, तो ये वैल्यू वहाँ से आएगी।
समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स की वैल्यूज निकाली थी उनको ऐड किया था, समीशन डी एक्स वहाँ से आएगा, इनटू समीशन डी वाई की वैल्यूज निकाली थी उनको ऐड किया था, समीशन डी वाई आया था, ये समीशन डी वाई वहाँ से आएगा। ये सारी वैल्यूज न्यूमरेटर की हो गई, डिवाइडेड बाई, आप देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट ऑफ एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ चुके हैं, इनटू समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकाली थी उनको ऐड किया था तो हमारे पास समीशन डी एक्स स्क्वायर आया था, तो ये समीशन डी एक्स स्क्वायर वहाँ से आएगा, माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर समीशन डी एक्स की वैल्यू लेनी है हमने और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। तो समीशन डी एक्स स्क्वायर और समीशन डी एक्स के होल स्क्वायर में फ़र्क ये है कि समीशन डी एक्स स्क्वायर में आपको करना क्या है कि जो डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ ली थी और उनको ऐड किया था वो वैल्यू आपने समीशन डी एक्स स्क्वायर लेनी है, और समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर में क्या करना है आपको, समीशन डी एक्स की वैल्यू लिखनी है और उसको ब्रैकेट में लिख करके उसका होल स्क्वायर कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, इनटू अंडर रूट ऑफ एन इंटू समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, डी वाई स्क्वायर की वैल्यूज थी उनका समीशन किया था तो वो आ जाएगा समीशन डी वाई स्क्वायर, और डी वाई की वैल्यूज थी उनको सबमिट किया, उनको ऐड किया था तो आ गई थी समीशन डी वाई। समीशन डी वाई लिख देंगे ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर हम कर देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। आइए अब इस केस को एक प्रॉब्लम के माध्यम से समझते हैं। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज गिवन है। एक्स की वैल्यू है 15, 17, 21, 18, 19, 16, 18, ये 7 वैल्यूज हैं। ऐसे ही वेरिएबल वाई की वैल्यूज हैं 10, 8, 6, 7, 6, 7, 6। इन सब वैल्यूज को अब हम यूज करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। आइए कैलकुलेशंस करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ साथ कागज़ पेन लेकर के बैठें, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर देखने से आसान लगता है, कैलकुलेट करने से ही अच्छे से समझ में आता है। तो आप भी साथ साथ कैलकुलेट करें, वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज़ नोट कर लें। ये x और y की वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं, यहाँ पर x की वैल्यूज़ और यहाँ पर y की वैल्यूज़। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें समीशन ऑफ x करना होगा, x की वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। समीशन ऑफ x करने के बाद इन वैल्यूज़ को जब हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आती है 124। अब इसका मीन निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x बाई n। x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x आया था 124 डिवाइडेड बाई n। ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 17.71। ऐसे ही हम y बार की वैल्यू निकालेंगे। समीशन ऑफ y करेंगे, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारी 50। y बार इज इक्वल टू समीशन y बाई n, और y बार इज इक्वल टू समीशन y आया 50 और n था 7, इसको डिवाइड करने के बाद आया y बार इज इक्वल टू 7.14। मीन x का आ गया 17.71 और y का आ गया 7.14। अब हमने देखा कि दोनों वेरिएबल्स के मीन हमारे डेसिमल में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ मीन अज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए हम x का मीन अज्यूम करते हैं, ax से रिप्रेजेंट किया, इसको मान लेते हैं 17। ये आप जो मीन आया उसके आसपास की वैल्यू अज्यूम कीजिए, तो इससे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। ऐसे ही हमने y का मीन अज्यूम किया, a y इज इक्वल टू
7, y का मीन हमने अज्यूम कर लिया 7। अब हमने dx की वैल्यूज निकालनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए एक्स की वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ x की वैल्यू। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x माइनस ए एक्स, अज्यूम्ड मीन ऑफ x ये हमने माना था 17, तो मैं लिख रहा हूँ x माइनस 17। ए एक्स लिखने की बजाय मैं x माइनस 17 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, एक बार देखिए। x की वैल्यूज ये हैं और 17 इनमें से एक एक करके माइनस करना है। तो 15 माइनस 17 माइनस 2, 17 माइनस 17 0, 21 माइनस 17 4, 18 माइनस 17 1, 19 माइनस 17 2, 16 माइनस 17 माइनस 1, 18 माइनस 17 1। यहाँ पर ये हमारी dx की वैल्यूज आ गई। अगर इन वैल्यूज को हम ऐड कर दें तो आ जाएगा समीशन dx। समीशन dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऐड करने पर आती हैं 5। इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू हमें बाद में चाहिएगी। ये dx की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, dx स्क्वायर लेना है, dx स्क्वायर। ये जो dx की वैल्यूज आई हैं इनका एक एक करके स्क्वायर करना है। -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज dx स्क्वायर की। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा समीशन ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करने पर आता है 27। इसको भी मैंने बॉक्स में लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुट करनी होगी। dx की वैल्यू आ गई, dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है dy। dy की वैल्यू कैसे निकलेगी, y माइनस ए वाई क्या था, अज्यूम्ड मीन ऑफ y। पहले देखिए ये y की वैल्यू थी, हमने मीन निकाला, मीन आया 7.14 और हमने अज्यूम मीन मान लिया 7। तो ए वाई की वैल्यू है 7, तो मैं यहाँ पर ए वाई लिखने की बजाय y माइनस 7 लिख देता हूँ, अज्यूम मीन ऑफ y। y की वैल्यूज में से एक एक करके हमने 7 माइनस करना है। तो y की वैल्यूज ये हैं, इनको एक एक करके लेते हैं। ये 10 है, -7 3, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 7 -1, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 7 -1, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 7 -1। ये आ गई हमारी dy की वैल्यूज। इन वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ dy इज इक्वल टू, dy की वैल्यूज को ऐड करते हैं तो इसका समीशन करते हैं तो आता है 1। इसको भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिएगी। अब हम निकालते हैं dy स्क्वायर। ये dy की वैल्यूज हैं, इनका एक एक करके स्क्वायर करेंगे हम। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1। ये आ गया समीशन ऑफ dy स्क्वायर। इन वैल्यूज को जोड़ देंगे, समीशन dy स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी आती है 13। इसको भी मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, फॉर्मूले में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने निकालना है dx इंटू dy। यहाँ पर लिख देते हैं dx dy। dx की वैल्यूज़ ये रही, dy की वैल्यूज़ ये रही। इन वैल्यूज़ को एक एक करके आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। dx -2 है, dy 3 है। दिस इंटू दिस, -2 इंटू -2 इंटू 3, ये आ गया -6। 0 इंटू 1 0,
4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1। अब इन वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी समीशन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू -13। ये वैल्यू भी हम बॉक्स में डाल देंगे, ये वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। अब इसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू n समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। आइए अब ऊपर से ये वैल्यूज एक एक करके फॉर्मूले में पुट करते हैं। n चाहिए हमें, r इज इक्वल टू n है, नंबर ऑफ पेयर्स काउंट कर लीजिए कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी मीन निकालते वक्त भी हमें n की जरूरत पड़ी थी, 7 था ये, तो 7 इंटू समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई। यहाँ पर हमने डी एक्स डी वाई निकाला था, इनको मल्टीप्लाई किया था डी एक्स डी वाई को, और यहाँ पर समीशन निकाला था, ये आया था -13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -13 n इंटू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स, ये डी एक्स की वैल्यूज थी, इसका समीशन किया था तो ये आया था 5, इसको यहाँ पर लिख देंगे, इंटू समीशन डी वाई, डी वाई यहाँ निकाला था हमने, इसका समीशन किया था तो आया था 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n 7 है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीशन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी डी एक्स का स्क्वायर जहाँ हुआ था वहाँ पर समीशन हमने देखना है। डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हुआ था और इसका समीशन ये है 27 माइनस समीशन डी एक्स देखना है। समीशन डी एक्स की वैल्यू यहाँ थी, समीशन यहाँ किया था, तो समीशन डी एक्स आ गया 5 का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ n हमारा 7 है, समीशन डी वाई स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, डी वाई का स्क्वायर यहाँ पर निकाला था, समीशन किया था तो 13 आया था, यहाँ पर हम 13 लिख देंगे, माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर समीशन डी वाई लेना है, समीशन डी वाई ये रहा, डी वाई यहाँ था, समीशन डी वाई ये रहा 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई, इनको अब हम कैलकुलेट करते हैं। r इज इक्वल टू -13 इंटू 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -91 माइनस 5 इंटू 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 7, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 189 माइनस 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 7, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 91 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो r इज इक्वल टू, न्यूमरेटर तो आ गया -96 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर की कुछ कैलकुलेशंस बाकी हैं, 189 माइनस 25 अंडर रूट ऑफ 189 माइनस 25, ये आता है 164। ऐसे ही इंटू 91 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 90। r इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास न्यूमरेटर की -96
अब इनके हम अंडर रूट निकालेंगे। 164 का अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये आता है 12.8 इंटू 90 का अंडर रूट निकालते हैं तो आता है 9.48। r इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा -96 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 121.344। r इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास -0.7911। आइए अब समझते हैं कि ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है। r की वैल्यू आई है, r इज इक्वल टू -0.7911। एक बात नोट करने वाली है कि r की वैल्यू माइनस में है। अगर r की वैल्यू नेगेटिव में आए तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। और दूसरी बात ऑब्जर्व करने वाली है कि r की वैल्यू 0.75 और 0.99 के बीच में फॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल x और वेरिएबल y के बीच में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अब मैं आपको दो प्रॉब्लम्स देता हूँ खुद करने के लिए। एक तो आपको ये बताना है कि अगर r की वैल्यू 0.469 आए तो इसका मतलब क्या है, कैसा कोरिलेशन है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, x और y वेरिएबल के बीच में आपने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है और बताना है कि उसका मतलब क्या है। दो वेरिएबल्स गिवन है x और y। x की वैल्यूज़ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, 10, 15, 12, 17, 21, 14, 18। ऐसे ही y की वैल्यूज़ हैं 22, 30, 26, 32, 38, 31, 32। आप इसका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए और बताइए कि ये कैसा कोरिलेशन है और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।